अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हसन मेहताब। अपने चैनल ग्रिप ऑन रोड ट्रिप पर आपको खुशामदीद कहता हूं। मेरे पीछे बस खड़ी हुई है और मैं हूं इस वक्त सोहराब कोट के बस टर्मिनल पर। जा रहा हूं आज एक वीडियो के लिए कोयटा, कराची से कोयटा। तो कराची में तो ठंड पड़ती नहीं, मैंने टी शर्ट पहनी हुई है, देख लीजिए। तो सोच रहा हूं कि ज़रा कोयटा की मौसम की ख़बर ख़ुद भी लूँ और आपको भी दूँ। तो ये सफ़र आज अभी रात को 9 बजे चलेगी। ये जो पीछे बस खड़ी है मेरी, इसमें मैं सफ़र करूँगा कोयटा तक। ये है 1 बाय 1 स्लीपर बस सर्विस, जो कि जिसका सुनकर मैंने फिर इस बस को सेलेक्ट किया। और इसके ऑपरेटर हैं अल-सैफ़। लास्ट टाइम जो मैंने कोयटा के लिए ट्रैवल किया था, जाना और आना, वो अल-मुनीर के साथ किया था, जिसमें स्लीपर में मैं गया था। और उनकी 1 बाय 1 मसाजर बस जो उस वक्त बिल्कुल ब्रांड न्यू चली थी, तो उसमें मैं वापस आया था। अल-सैफ़ एक और बड़ी अच्छी, बड़ी मशहूर और काफ़ी पॉपुलर ट्रांसपोर्टर हैं कोयटा वाले रूट पर। तो इनके साथ ट्रैवल करना ड्यू था। 12 घंटे का सफ़र है। 9 बजे चलेगी। कह रहे हैं कि 9, साढ़े 9 या 8:30, 9 के दरमियान में ये पहुंच जाएगी। जबल नूर स्टॉप का आखिरी है कोयटा में, वहाँ। तो कल ये सुबह पहुंचेगी और फिर वहाँ से मेरी दोपहर को वापसी है, वो भी अल-सैफ़ के साथ ही है। और बस आपको मैं उस वक्त बताऊँगा जब वहाँ से कल चल रहा हूँगा। तो कल रात को तकरीबन 12 बजे वापस कराची पहुँच चुका हूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो ये सफ़र बैक टू बैक टच एंड गो सफ़र जो है, ये छुट्टी के को यूटिलाइज़ करने के लिए है, जो कल क्रिसमस और कायद-ए-आज़म की छुट्टी है। इस बस का फेयर है 5000 रुपये और 1 बाय 1 सीटर बस है। आपको बस का अंदर से मुआयना जो है वो मैं भी दिखा देता हूँ। तो मेरे साथ रहिएगा। चलिए चलते हैं कोयटा एक शॉर्ट ट्रिप पर। अच्छा, जूते उतार के, यहाँ जूते उतारने होते हैं। जब सफ़र शुरू होगा तो ये हमें शॉपर देंगे, जिसमें हम जूते अपने साथ लेकर जो है वो अंदर जाएंगे। जो नई चीज़ है वो ये है कि मैं कराची से कोयटा आज इस बस में जाऊंगा। और इसकी खुसूसियत या इसका वो है कि ये भी 1 बाय 1 बस है, स्लीपर। ये राइट साइड पे भी सिंगल सीट है और लेफ़्ट साइड पे भी सिंगल सीट है। यूजुअली आपने देखी है कि 2 बाय 1 होती है, यहाँ 2 होती हैं और यहाँ 1 होती है। बट दिस इज़ 1 बाय 1, जो कि काफ़ी ब्रॉड, काफ़ी चौड़ी विड्थ इसकी अच्छी खासी है, ये देख सकते हैं आप। और ये जो एली है ये भी काफ़ी चौड़ी है। तो इसी तरह ये ऊपर वाली जो बर्थ है ये भी सिंगल है और ये भी सिंगल है। तो लास्ट टाइम मैंने जो आपको ट्रैवल करवाया था कोयटा से कराची, वो अल-मुनीर की 1 बाय 1 मसाजर बस थी। लेकिन ये मसाजर नहीं है, ये स्लीपर बस है। वो सीटर बस थी, ये स्लीपर बस है 1 बाय 1। तो ये इस तरह एंड में इसके इस कर्टन के पीछे क्या है, ओके, सो इस कर्टन के पीछे जो ड्राइवर स्पेयर हैं दूसरे, उनके सोने का कमरा है ये। हर कैबिन में एलईडी लगी हुई है। उधर लाइट के स्विचेस हैं, यूएसबी पोर्ट है, ये ग्लास होल्डर है, ब्लैंकेट दिया हुआ है, बेज कलर की इसकी अपहोल्स्ट्री है। ये वो हैं एसी वेंट्स हैं, स्पीकर है और कॉल बटन वगैरह हैं और रीडिंग लाइट्स के स्विच हैं। और हर कैबिन में इस तरह से एक ऊपर भी लाइट लगी हुई। तो इसी तरह इस साइड पे भी वही है, पूरी विंडो है, रेड कर्टन्स हैं मरून। और प्राइवेसी के लिए इस तरह से ये दोनों कर्टन्स बराबर हो जाते हैं, तो प्राइवेसी हो जाती है। एंड सेम गोज़ फॉर द लोअर बर्थ। लोअर में भी यही सारी चीज़ें हैं। ये सीट नंबर्स इस तरह से लिखे हुए हैं इनके, अल्फ़ाबेट्स और न्यूमेरिक। तो 1, 2, 3, 4, 5 जो हैं वो डस्टबिन्स एले में हैं। ग्रीन कलर का कारपेट है और डिसेंट लाइटिंग है। बहुत ज़्यादा ढमका डिस्को लाइट्स बहुत ज़्यादा नहीं है जैसा कुछ बसों में होता है। वैसे तो ओरिजिनली मेरी ये सीट है, दिस इज़ C2, बिल्कुल पहला
कैबिन है लोअर। तो इसका डिपार्चर टाइम 9 बजे है। इस 1 बाय 1 बस का अल-सैफ़ की ये बस है। इससे पहले मैंने जो कराची से कोयटा और कोयटा से कराची सफ़र किया था, आपको दिखाया था, वो अल-मुनीर वालों के साथ गया था। उनका ऑफ़िस इनके बिल्कुल बराबर में ही अल-मुनीर का ऑफ़िस है। तो मैं अल-मुनीर की स्लीपर बस में गया था और उनकी 1 बाय 1 मसाजर बस में वापस आया था। वो दोनों वीडियोस आप देख चुके और उनको पसंद करने का और देखने का बहुत शुक्रिया। तो ये तो हो गया बस का रिव्यू। अभी कुछ टाइम बाकी है तो इंतज़ार करता हूँ, और जब बस डिपार्चर होगा, बस का डिपार्चर, तो उस वक्त फिर व्लॉग स्टार्ट करेंगे। स्टे ट्यून्ड। नाज़रीन दोस्तों, ये देखें, ये भी एक बस है और कोई जगह इसमें छोड़ी नहीं है कि जहाँ लाइटिंग ना की गई हो। ये कहाँ जा रही है और किसकी है ये बताता हूँ आपको। ओह माय गॉड, रशीद खान लिखा हुआ है नाम, और जिलानी मूवर्स, अनबिलीवेबल, लुक एट द उफ। तो ये वो बस खड़ी है जिसमें मैं अभी जाऊंगा कोयटा, और इसके बिल्कुल ऑपोजिट वो है अल-सैफ़ का मेन ऑफ़िस या टर्मिनल, उसके बराबर में है अल-मुनीर का ऑफ़िस। और आज वहाँ वही बस खड़ी हुई है जिसमें मैं आया था, जो आपको मैंने दिखाई, मसाजर 1 बाय 1 मसाजर सोफ़ा बस। तो मेरे पास वैसे आज इसमें भी जाने का ऑप्शन था, लेकिन मैंने कहा कि बहुत जल्दी रिपीट हो जाएगा, अभी कुछ महीने पहले ही तो आपको दिखाया था। तो ये वही मसाजर बस है जिस पे लिखा हुआ था फील द एमिरेट्स ऑन रोड, ये लिखा हुआ। इसके पीछे इनकी खड़ी हुई है अल-मुनीर वालों की 2 बाय 1 स्लीपर। ओके, ये 2 बाय 1 स्लीपर है। ये बड़ी डिसेंट लग रही है, डार्क ग्रे कलर में, सुपर इंटरनेशनल। ये सोराबकोट पे जो टर्मिनल है ये मखसूस है कोयटा की बसों के लिए, और ज़्यादातर यहाँ जो ऑफिसेस हैं, स्टैंड्स हैं, टर्मिनल्स हैं, वो कोयटा जाने वाली बसों के ही होते हैं। तो रात के अंधेरे में अगर आपको नज़र आ जाए कि हर तरफ बसें ही बसें खड़ी हैं, 2-3 इधर खड़ी हैं, फिर उधर खड़ी हैं, वो आपको वो दिखाया मैंने, वो जो रंग बिरंगी और बहुत ही झिलमिलाती भी बस। उसके बाद पीछे भी हैं, और ये हैं सुपर मेख्तर। ओके, ये है अल हरजैन, और एक वो भी खड़ी हुई है किसी की बस, स्लीपर क्लास। तो चलें, एक भाई मुझे आवाज़ दे रहे थे कि हमारा भी इंटरव्यू कर लें, हमें भी दिखा दें, तो इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी भाई, क्या हाल है, कैसे हो? ठीक है, आप बुला रहे थे मुझे, आप बुला रहे थे मुझे? अच्छा, न्यू कंपनी है, अच्छा। क्या 70 बसें स्लीपर। एक सेकंड, क्या नाम है? सुपर मेख्तर। नई है? कितना नई है यार? ये अभी 30 तारीख को इब्तिदा हुई, पिछले महीने की 30 तारीख को, तो आज 24 दिन हुए हैं। 24-25 दिन हुए हैं। वाह, कितनी बसें हैं? 70-80 बसें। 70-80 बसें हैं स्लीपर बसें सारी? वाह, 70-80 स्लीपर है, बाकी 30-40 सादी है ड्राइवो। अच्छा, तो आप सिर्फ कोयटा जाते हैं? कोयटा, पशीन, हाँ, फिर हाँ। कोयटा से हमारा और पाकिस्तान सर्विस है। कोयटा से लाहौर वगैरह भी होगी? पाकिस्तान। अच्छा, तो कोयटा में किस जगह पे आपका टर्मिनल? जबलन रोड। अच्छा, तो किराया भी बाकी बसों जैसा ही है आपका स्लीपर बस का? इंशाल्लाह हमारी नई कंपनी निकली है, बाकियों से कम होगा। कम होगा? अच्छा, और के लिए फुल ताउन। और क्या सहूलत देंगे? सहूलत हमारे यहाँ खाना पीना, रिफ्रेशमेंट। अच्छा, ये ऐसा लग रहा है इसके बीच में थोड़ा सा बैठ जाओ। अच्छा, यहाँ से बात करते हैं जी। रिफ्रेशमेंट, टीवी, एलईडी, हर गाड़ी में हीटर, कंबल, हर सहूलत मौजूद है। ओके जी, ये सुपर मेख्तर का टर्मिनल है, ऑफिस है अल-सैफ़ के बिल्कुल सामने, और ये बता रहे हैं कि उनकी स्लीपर बसें हैं, तकरीबन 70-80 बसें बता रहे हैं,
और एक बस जो है वो अभी जाने के लिए तैयार है। ये यूटोंग बस है, जी डाइवो है। ये डाइवू बस है, ठीक है। ये सिंगल बंदे का बेड हाँ। है, ये डबल बंदे का हाँ, बेड है। बिल्कुल। ये नीचे भी है, ऊपर भी है। सही है, जी, ये Very चार्जिंग good. सिस्टम वगैरह सब कुछ इसमें है। ये हाँ। हेडफोन की सिस्टम है, ओके, वेरी एसी गुड। वगैरह, ये हीटर लगे हुए हैं। ये जो लगा हुआ है, ये हीटर लगे हुए हैं। अच्छा, फ्रंट अच्छा, पे, अच्छा। जी, जी। ये गाड़ी को गर्म रखती है। अच्छा जनाब, हीटर लगा हुआ है। सर्दियों में ये हीटर है जी, जी, जो गर्म हवा है ये बस। आजा, मैं आपको ड्राइवर कोयटा में तो को- सर्दी होती है उस इलाके में। अच्छा, ये जो है अलसैफ का ये दफ्तर है, टर्मिनल। टिकटिंग अंदर हो रही है, यहाँ इनकी बसें खड़ी हुई हैं। ये भी देखें, एक लग्जरी रूम स्लीपर, वाह। एडी मूवर्स, ये है अल मुस्लिम की 2x2। ये भी अलसैफ की बस है, प्लेटिनम इस पे लिखा हुआ है ग्रीन लिवरी में। 2x1 बिज़नेस क्लास बस है ये एग्जीक्यूटिव क्लास शायद सीटर बस, और ये कोयटा जा रही है। टाइम हुआ है अभी 8:45। हमारी बस वो खड़ी हुई है अभी तक वहीं, 9 बजे टाइम है। अच्छा जी, टाइम हो गया है 9:24 और हम 24 मिनट लेट हो रहे हैं रवाना कराची सोराबकोट टर्मिनल से। शहर से गुज़रते वक्त आपको मैं दोनों व्यूज़ दिखाऊंगा, फ्रंट से भी और साइड से भी। विंड स्क्रीन पर मैंने अपना DJI Osmo Nano कैमरा फिक्स कर दिया है, और साइड व्यू आपको एक्शन 5 से दिखाऊंगा। ये मेरे नैनो का वो है रिमोट कंट्रोल डॉग विज़न, तो इसमें फ्रंट व्यू जो है वो रिकॉर्ड हो रहा है। और यहाँ से आपको साइड व्यू। ये भी जो ब्लू लाइटें हैं बहुत ब्राइट, ये मैंने उनसे कहा है इसको बंद कर दें, तो वो कह रहे हैं थोड़ी देर में कर देते हैं। तो जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सफ़र का आगाज़ हो गया। चलें जी, ड्राइवर साहब ने वो ब्लू लाइट्स ऑफ़ कर दी। लेफ़्ट पे जो आपको गाड़ियाँ जाती हुई नज़र आ रही हैं, ये यहाँ से लियारी एक्सप्रेसवे का आगाज़ होता है। इस सामने जो फ्लाईओवर है ये है राशिद मिन्हास रोड का। लेफ़्ट पे गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जौहर, शारा फैसल जाने के लिए, और राइट पे अगर हम जाएं तो नागन चौरंगी और नॉर्थ कराची, सुरजानी टाउन वगैरह की तरफ। हम अपना सफ़र सीधा स्ट्रेट रखेंगे टुवर्ड्स वाटर पम्प, और ये रोड जो है ये शारा पाकिस्तान कहलाती है। ये JDC का फ्री मॉर्चरी सेंटर है बिल्डिंग। यहाँ अंदर सर्द खाने हैं डेड बॉडीज़ को प्रिजर्व करने के लिए। नहीं, सॉरी, रॉन्ग। हम वाटर पम्प की तरफ नहीं जा रहे। ओके, मैं गलत हो गया। लास्ट टाइम तो हम उधर से गए थे, नाज़माबाद से। ये हमने ले लिया है जनाब फ्लाईओवर पे एग्ज़िट कर लिया टूवर्ड्स फ्लाईओवर, और मोस्ट लाइकली हम मोटरवे M9 पर ही जाएंगे, और फिर वहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे हब चौकी की तरफ मोस्ट लाइकली। ये JDC मॉर्चरी के अब हम सामने और ऊपर से गुज़र रहे हैं। ये जो नीचे सड़क जा रही है दोस्तों, ये वो है शारा पाकिस्तान, अंचोली और वाटर पम्प की तरफ जा रही है और आ रही है। हम यहाँ से रैंप से फिर एग्ज़िट ले लेंगे मोस्ट लाइकली। यस, ओके। तो जनाब अली, हम सोराबकोट की तरफ वापस जाएंगे, बस टर्मिनल जहाँ था, और फिर हम M9 पर ही अपना सफ़र कुछ देर के लिए रखेंगे जारी, लेकिन टोल प्लाजा से पहले हम मुड़ जाएंगे लेफ़्ट साइड पर। ये नाजरीन, हम गुज़र रहे हैं कराची बस टर्मिनल के सामने से, जहाँ से मैंने बहुत सारे सफ़र शुरू किए मुख्तलिफ़ बसों में टूवर्ड्स अप कंट्री। भूख लगी है दोस्तों, मुझे तो लगी है नहीं, लेकिन मैं तो जो लिखा है वो पढ़ के आपको सुना रहा हूँ। ये है शाहीन शिनवारी रेस्टोरेंट, और उन्होंने अपनी बाउंड्री वॉल पर एक रेड लाइटों से एक साइन लगाया हुआ है जिस पे लिखा है भूख लगी है। वो देखें दूर, इस ट्रक के पीछे से आपको नज़र आएगा।
भूख लगी है। काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट है ये शाहीन शिनवारी। उसके बराबर में रेस्टोरेंट है चूल्हा। अच्छा दोस्तों, ये तो बिल्कुल ही नया रूट आज हमने ले लिया है। मैं कोयटा जो इससे पहले गया था वो इस रूट से नहीं गया था। हमने M9 मोटरवे छोड़ दी और अब हम गुलशन मेमार में एंटर हो रहे हैं। गुलशन मेमार की जो टर्निंग है गुलशन मेमार जाने के लिए, जो कि काफ़ी बड़ी कराची शहर से थोड़ा सा फासले पर बहुत बड़ी हाउसिंग टाउनशिप है या सोसाइटी है गुलशन मेमार। ये उसकी मेन रोड है और मेरा ख़्याल है कि ये बिल्कुल ही नया रास्ता है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, गुलशन मेमार की तरफ जा रहे हैं और वहाँ से फिर आगे कहाँ मुड़ेंगे ये मुझे ख़ुद भी नहीं पता। तो बस साथ रहिए और देखते रहिए। सो एज़ इट्स टर्निंग आउट, हम गुलशन मेमार के अंदर से गुज़र कर जो है नॉर्दर्न बाईपास पर पहुँचेंगे। तो ये जनाब हमने जॉइन कर ली नॉर्दर्न बाईपास। हम निकल आए उधर से गुलशन मेमार के अंदर से होकर नॉर्दर्न बाईपास पर आ गए हैं और अब यहाँ आपको देख रहे हैं आपके यहाँ आपको हेवी ट्रैफिक जो है वो आती भी नज़र आ रही है, जो कि अप कंट्री बलूचिस्तान की तरफ से कराची आ रही है। दोस्तों, टाइम हुआ है 1:11। पहुँचे हैं हम बेला और बेला पे बाहर आई हुई है बसों की। ये देखें, एक अल निसार, अल मुनीर, ये तीसरी बस हमारी है। उसके बाद माशाअल्लाह अल फरीद की है। उसके बाद अल मक्का और 2 बसें और खड़ी हैं वहाँ, फैल्कन और कैसे ज़ोरदार आवाज़ बुलंद हॉर्न हैं इन बसों के। कि ये है होटल बाबुल के नाम से है, बाबुल गिफ्ट सेंटर, बाबुल कोल्ड स्पॉट। और ये देखें, ये नोवा स्लीपर बस, वो किस कदर फुलवारी अल निसार की रूम स्लीपर। अच्छा जी नाज़रीन, देख लिया आपने, मैंने जैकेट पहन ली है क्योंकि यहाँ तो है सर्दी, अच्छी खासी सर्दी है, तो जैकेट पहननी लाजमी थी। तो खाना जो है वो यहाँ अपने पैसों से खाना है, लेकिन मुझे हस्बे आदत हस्बे मामूल इनवाइट कर लिया गया, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। ये हमारे बैठे हुए हैं सारे बसों के ड्राइवर हजरात और वो हमारे आतिफ़ भाई आप तकल्लुफ़ कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, टाइम हुआ है 1:40 और हम बेला से निकल पड़े हैं। बेला से खाना खाने के बाद, खाना वाज ओके, नॉट वेरी गुड एंड नॉट वेरी बैड, एक्सेप्टेबल डिसेंट खाना था। और चूँकि कंपनी की तरफ से तो था नहीं, तो पैसे देकर खुद ही खाना था। लेकिन एज़ ऑलवेज़ मुझे जो ड्राइवर हैं उन्होंने बहुत इसरार करके, बहुत ज़िद करके, बड़े खुलूस से, बड़े प्यार से इनवाइट किया, तो फिर मुझे इनकार नहीं कर सकता मैं, मुझे खाना पड़ता है। वैरायटी थी डिशेस में काफ़ी, लेकिन मैंने आपको इस वीडियो के लिए जानबूझकर मैंने उसकी वीडियो नहीं बनाई, बिकॉज़ आई बिलीव कि कुछ लोग शायद ऐसी जगह पर या ऐसे होटलों पर या ऐसे खाने को देखकर नापसंदीदगी का इज़हार करेंगे। हर आदमी की राय मुख्तलिफ होती है,
तो इसलिए मैंने खाने की तस्वीर नहीं या खाने की वीडियो नहीं दिखाई, बट ओवरऑल इट वाज अ डिसेंट डिनर। तो ये सफ़र अब जारी है कोयटा की तरफ। फिर दिन की रोशनी में आपको दिखाऊंगा। इस वक्त बाहर तो कुछ नज़र आएगा भी नहीं आपको। तो अंटिल देन शब बख़ैर, गुड नाइट। सुबह के 7:03। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन, दोस्तों। ये खड़ी हुई हैं कुछ बसें, हमारी भी इसमें शामिल है। हम यहाँ पहुँचे थे नमाज के लिए। ये जगह कहलाती है सुराब, और यहाँ मेन रोड पर तो दोनों तरफ पेट्रोल पंप्स हैं, और आप लोगों को अंदाज़ा है कि ये वो ईरानी डीज़ल वाले पेट्रोल पंप्स हैं। तो यहाँ नमाज के ब्रेक लेना था, फजर की नमाज़, और इस कमरे में मस्जिद बनी हुई है, यहाँ नमाज अदा की गई। और बाकी डीज़ल डल रहा है हमारी बस में भी, और बाकी बसों में ये सारी अलसैफ की बसें हैं, 1 2 3 4 5। इस तरफ से हम आए थे और इस तरफ से जाना है। सर्दी दोस्तों, सर्दी बहुत शदीद है। मेरी जैकेट बहुत काम दे रही है मुझे, अगर मैं ना लाता तो बड़ा मसला हो जाता। बट इट्स वेरी वेरी कोल्ड, हाथ फ्रीज़ हो रहे हैं मेरे, और बस के अंदर तो बैठ कर नहीं पता चलता। बट बस अब हमारी रवाना हो रही है, सारी ही बसें रवाना हो रही हैं। तो लेट्स रिज्यूम आवर जर्नी। माय गॉड, लुक एट दिस लैंडस्केप नाज़रीन। सुबह सुबह का टाइम, सूरज अभी निकला नहीं है, सुर्खी जो है वो बादलों पे नज़र आ रही है, और हद निगाह तक आपको बैरन लैंड नज़र आएगी। पहाड़ जो है वो अभी दूर हैं, बट लुक एट दिस वंडरफुल ब्यूटीफुल साइट। वो देखें दोस्तों, वो जो पहाड़ हैं उन पर सूरज की किरणें आ गई हैं, सूरज की शुआएं, रोशनी। लेकिन जो ज़मीन है अभी, सड़क जिस पर हम चल रहे हैं, यहाँ अभी सूरज की रोशनी नहीं पहुँची है। अभी आप थोड़ी देर में देखेंगे कि तेज़ी से सूरज की रोशनी हमारी तरफ आ रही है, या हम भी रोशनी में आ रहे हैं। बराबर में एक सड़क नई बन रही है, और कुछ ही अरसे में लग रहा है लें जी हम सूरज पे आ गए, सूरज की रोशनी हम पर भी आ गई। माशाल्लाह, ज़बरदस्त, ब्यूटीफुल। बस का शैडो आप देख सकते हैं, हमारे साथ साथ चलेगा ये साया। ओके, ये रेंजर्स का चेक पोस्ट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे के लिहाज से, और सबसे पसमानदा भी है। बैरन है, पहाड़ हैं, जंगलात हैं, लेकिन सब बैरन है, बंजर। दोस्तों, अभी हमने क्रॉस किया कलात, बाब कलात, और राइट पर गुजरा था कोई मैरी फोर्ट है, मैरी किला कलात। हम इस वक्त गुज़र रहे हैं कलात से। चंद दुकानें हैं इधर और आबादी है राइट साइड पर।
पेट्रोल पंप तो है ही हैं यहाँ ईरानी डीज़ल के। बड़ी अच्छी स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, सोलर पावर्ड। मेन रोड पर लाइन से स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं। और यहाँ कुछ खेती बाड़ी भी हुई हुई है। दरख्त भी लगे हुए हैं। हमें लगता है ये सब मौसम की वजह से बिल्कुल ही वो हैं, झड़े हुए दरख्त हैं, झड़ चुके हैं पत्ते के। सेब के दरख्त है दोस्तों, ये जो बाग लग थे गुजरे। आजकल मौसम नहीं है, सर्दी है, तो ये बिल्कुल टुंड मटुंड हुए हैं। न्यू सिटी खालिकाबाद, और यहाँ ये कोट लांगू बस स्टॉप है, और यहाँ रेंजर्स की भी चेक पोस्ट है। बस आगे वाली भी रुक गई है, और शायद यहाँ चेकिंग होगी। सामने बोर्ड लगा है आई लव खालिकाबाद। दोस्तों 10:08 हो गए हैं, और हमें आधे घंटे से ज़्यादा हो गया यहाँ लाइन में अभी तक खड़े हुए हैं। बिकॉज़ ये है एफसी और कस्टम्स की चेक पोस्ट, और हर बस को पता नहीं क्या चेक कर रहे हैं, जेबें तलाश कर रहे हैं, टायरों में कुछ ढूंढ रहे हैं, या बट दिस अ लॉन्ग क्यू। और ये जो आपको गाड़ियाँ, ट्रक, बसें, वो एक प्राडो भी खड़ी है, और अच्छी बड़ी गाड़ियाँ, दे आर ऑल कन्फिस्केटेड। ये जब्त हुई हुई गाड़ियाँ हैं, मालबरदार या कार्स वगैरह, कस्टम और एफसी की तरफ से। ये पता नहीं कब से ये यहाँ है, उनका केस चलता है। फिर केस अगर कोई जीत जाता है तो फिर वो अपनी गाड़ी ले जाते हैं, वरना ये गाड़ियाँ यहीं खड़े खड़े जंक यार्ड बन जाता है। ये देखें, फील्ड इन्फोर्समेंट यूनिट लगपास है, ये कलेक्ट्रेट ऑफ कस्टम्स इन्फोर्समेंट कोयटा। FBR का फील्ड यूनिट।
ये देखिए चंक यार्ड, गाड़ी पे गाड़ी है चढ़ाई हुई है। चलें जी, बहुत ही तवील इंतज़ार के बाद अब बज रहा है, टाइम हो रहा है 10:26 और फारिग हुए यहाँ लखपास से, एफसी के चेक पोस्ट से। बहुत टाइम ज़ाया हो गया इधर। हम पहुंच गए कोयटा में अलसैफ के टर्मिनल पर। सामने वाली बस में आया मैं, तो ये मेरे पीछे आप देख लें टर्मिनल काफ़ी बड़ा है। तो खैर कल 9:30 बजे तकरीबन जो सफ़र रात को शुरू किया था सोराबकोट कराची से, वो यहाँ 11 बजे के करीब इख्तिताम पज़ीर हुआ और उसमें थोड़ा सा डिले, या थोड़ा सा नहीं, अच्छा खासा डिले जो है वो लखपास पे हो गया। अच्छा, तो जनाब ये हमारे साथ कल इस बस में आए थे। मैं रात को सो रहा था, जाग रहा था, बहुत गहरी नींद थी मुझे, इसलिए मैं नहीं उठ पाया। आप मुझे बताएंगे कि रात में क्या हुआ था, क्यों सारी अलसैफ की बसें एक जगह खड़ी हुई थी और प्रॉब्लम क्या थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरअसल रात को मसला ये था कि कराची से हम लोग निकल गए थे। रास्ते में हम लोग सही माने पहाड़ी इलाके में सफ़र किया। गुज़र से जब निकल गया, गुज़र से आगे एक इलाका आता है छोरों का इलाके से पीछे हम लोग का गाड़ी का वाटर बॉडी टूट गया और हम लोग माशाल्लाह 5-6 बसें एक साथ इकट्ठे हो गए, खड़े हो गए। इत्तेफाक से अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी को बनाया और रवाना किया। अभी खैर से पहुंच गया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त काम हो गया जी, 4-5 गाड़ियाँ एक साथ चल रही थी तो आसानी हो गई। सारे अलसैफ की गाड़ी आते माशाल्लाह। राइट, तो जिस गाड़ी का वाटर बॉडी हुआ था वो भी पहुँच गई है अल्हम्दुलिल्लाह। वो गाड़ी है तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी पैसेंजर भी खुश थे। वाकई पहले 2 घंटे ज़ाया हो गया, उसी टाइम पे वापस पहुंचा दिया अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त, माशाल्लाह, बेहतरीन हो गया, शाबाश, बहुत शुक्रिया। तो जनाब वो भी एक वजह थी लेट होने की कि गाड़ी, हमारी गाड़ी नहीं लेकिन हम 4-5 बसें एक साथ चल रही थी इसकी अलसैफ की, तो उनमें से एक की वाटर बॉडी में कोई प्रॉब्लम आई थी, तो वो डिले प्लस यहाँ चेक पोस्ट पर लखपास पे डिले। बट एंड ऑफ द डे द जर्नी वाज विदाउट एनी अदर इंसिडेंट। इट टर्न आउट टू बी अ गुड वन और मैंने इन्जॉय किया। सर्दी बड़ी मज़ेदार है जी। जिसके लिए मैं आया था, कराची में तो सर्दी पड़ती नहीं, तो कोयटा की सर्दी को चेक करने आया था। तो सर्दी इज़ गुड। इस जैकेट का कराची में तो मसरफ़ ही नहीं है, यूज़ ही नहीं होती है जैकेट मेरी। आज यहाँ कोयटा में इसको पहन के इसको भी थोड़ा सा खुश किया है जैकेट को, और ख़ुद भी खुश हुआ हूँ। तो जनाब उम्मीद है ये व्लॉग छोटा सा पसंद आया होगा आपको। पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो kindly consider subscribing, and until the next video, stay safe, stay blessed. Khuda Hafiz.